हेलो गाइस, माय नेम इज़ रघुराज। आज अपन मेरी पहली क्लास है इंग्लिश स्पोकन की। बाकी मेरे को भी नहीं आती है, पर फिर भी मैं प्रयास करूँगा सिखाने का। इंग्लिश स्पोकन मेरे भी वीक हैं, साथ ही साथ मैं आपके साथ सीख सकूँगा, बता सकूँगा। और मेरा नाम है रघुराज। मेरा नाम है रघुराज। तो कुछ आज ये फर्स्ट क्लास है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को हम अपने से बड़ों छोटों सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो सभी के लिए सिमिलर यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द होंगे, मैं उनका आने वाली क्लासेस में उनको बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल के लिए अपन इस क्लास में ले लेते हैं ऐसे ही शब्द। गुड मॉर्निंग, ये एक ऐसा शब्द है, अपन इसको यही एक इकलौता शब्द नहीं है, इससे जुड़े हुए सभी सिमिलर शब्द जैसे गुड इवनिंग हो गया, गुड मिडनाइट हो गया, गुड नून हो गया, गुड मॉर्निंग खुद हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया। इस तरीके से जैसे ये सभी शब्द हैं, चाहे अपने से छोटों के लिए हो चाहे अपने से बड़ों के लिए हो, तो इन सभी शब्दों का यूज़ अपन कर सकते हैं। तो जैसे अपने से बड़े के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। दादाजी को अपन ग्रैंडफादर कहते हैं। इन शॉर्ट अपन इसको कह सकते हैं ग्रैंडपा। मतलब अपने को इतना बड़ा चलना नहीं है, छोटा रूप लेना है, जैसे ग्रैंडपा। जैसे फादर अपन लिखते हैं, तो फादर का भी छोटा रूप ले सकते हैं अपन, डैड या डैडी। ठीक है, इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रैंड मदर होती है, उसको ग्रैंड माँ लिख सकते हैं अपन, ग्रैंड माँ। इन इन शब्दों को अपन छोटा रूप अपन दे सकते हैं। इसी तरीके से कई लोगों का डाउट होता है कई सारे शब्दों को लेके कि इनको क्या बोले हैं, इनको क्या बोला जाए। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं, तो मैं उनको डाउट क्लियर देता हूँ। रिलेशंस वाले जो शब्द होते हैं, जैसे चाचा हुआ, मामा हुआ, इसी तरीके से मौसा हुआ, फूफा हुआ, ताया हुआ, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, अंकल। ठीक है, इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, अंकल। अब इन्हीं का जेंडर चेंज करके, जैसे चाचा, चाची, मौसी, बुआ और ताई, इन सभी को भी अपन क्या बोलेंगे, आंटी। मतलब अंकल का जेंडर अपोजिट इन जेंडर क्या होता है, आंटी, अंकल आंटी। तो इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, आंट या आंटी। एंटी वाला आंट नहीं, वो चीटी होता है, वो वाला नहीं। AUNT, आंटी या आंटी बोल सकते हैं अपन, है ना। या फिर इसका एक और रूप होता है, उसको AUNTIE बोल सकते हैं, एंटी। तो आंटी, आंट, आंटी मतलब इन सभी का मतलब चाची, मामी, मौसा, बुआ, ताई, ये सभी होता है। और अंकल का अर्थ होता है, चाचा को भी अपन अंकल ही बोलेंगे इन इंग्लिश, मामा को भी अपन इंग्लिश में अंकल ही बोलेंगे, मौसा और फूफा और ताया को सभी को अपन अंकल ही बोलेंगे। इसी तरीके से किसी को अपन रेस्पेक्टली अपन बोलते हैं, तो उसमें पुरुष के लिए तो सर का यूज़ किया जा सकता है, रेस्पेक्ट तौर पे सर। ठीक है, इसका अर्थ होता है महोदय। इसी तरीके से मैडम या मैम अपन इस्तेमाल कर सकते हैं महिलाओं के लिए, महोदया। ये एक आदर सूचक शब्द है, जिसमें आदर का भाव झलकता है अपना। तो इनको अपन मैडम या मैम बोल सकते हैं। इसीलिए और भी कई सारे डाउट होंगे, जैसे किसी का चचेरा भाई है, इस जगह बहन भी ले सकते हैं अपन। चचेरा भाई हो गया, मौसेरा भाई हो गया, ये बहन हो गई।
ये सारे शब्द हो गए। मौसेरा भाई हो गया, इसी तरीके से फुफेरा भाई हो गया। जितने भी शब्द मैंने पहले बताए, जैसे चाचा, मौसा, फूफा, ताया, सब बताए थे, उन सभी में जैसे भाई बहन अपन जोड़ देते हैं। फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ताई की लड़की, भाई या बहन, उन सभी को अपन ये नहीं बोलेंगे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर। उनके लिए इस तरीके का कोई शब्द यूज़ नहीं किया जाता। उनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है ओनली कज़न। क्या शब्द यूज़ किया जाता है? COUSIN, कज़न। कज़न शब्द का यूज़ अपन करते हैं। तो अब इसके लिए स्पेसिफिक तौर पे अपन ये नहीं कहेंगे कज़न सिस्टर है मेरी, नॉट, ये गलत है अपना। कज़न सिस्टर इज रॉन्ग। ओनली यूज़ करेंगे अपन केवल और केवल कज़न का, चाहे वो बॉय रहे या सिस्टर गर्ल रहे, इन सभी में अपन कज़न का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ें तो जैसे कोई विवाहित है, कोई महिला विवाहित है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिसेज। क्या बोलते हैं उसको? मिसेज। इसी तरीके से यदि वह अनमेरिड है तो उसको मिस बोल सकते हैं अपन। अपन को पता है कि इसकी शादी नहीं हो रखी है, विवाहित है, तो उसको मिस बोला जा सकता है। तो अब ऐसे कुछ शब्दों का अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, गुड मॉर्निंग। अब इसी शब्द का यूज़ करते हुए अपन सभी शब्दों का एक सिमिलर यूज़ अपन समझ लेंगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे अपन ने दादाजी को अपन इन इंग्लिश बोलते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, तो वो बोल सकते हैं अपन गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। और अपने डैडी को बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं, फादर को बोलते हैं, तो उसके लिए अपन बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग डैड। इसी तरीके से किसी महोदय जिससे अपनी पहचान हो रखी है ऑलरेडी और उसको रेस्पेक्टफुली आदर सूचक शब्द के साथ उसमें बोला जा सकता है गुड मॉर्निंग सर। इसी तरीके से जैसे दोपहर 12 बजे के बाद का अपन समझ लें तो उसको गुड आफ्टरनून बोला जाता है, तो उसमें भी बोल सकते हैं अपन गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर। किसी प्रिय बेटी को बोल रहे हो तो गुड मॉर्निंग डियर बोल सकते हो आप। इसी तरीके से अंकल आंटी वाला मैं सिस्टम बता चुका हूँ पहले, गुड नाइट हो गया। और शुभ रात्रि के लिए अपन कह सकते हैं जैसे स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। ये डार्लिंग जो शब्द है ये स्पेसिफिक लड़कियों को बोलते हैं, बाकी ऐसा कोई वो इशू नहीं है इसका, ये लड़कों को भी बोला जा सकता है। और लड़के लड़कियों मतलब यंग जनरेशन में ही नहीं, ये बूढ़ापे में भी काम में लिए जा सकते हैं ऐसे शब्द। तो स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, ठीक है। और जैसे कई सारे शब्द होते हैं, जैसे आफ्टर मीटिंग, यदि अपन को किसी से मिलने के बाद में खुशी हुई है तो उसको अपन बोल सकते हैं या तो प्लीजेंट, इसका अर्थ होता है वैसे प्रशंसा या खुशी। प्लेजर टू मीट यू, पर इसकी जगह आपने अधिकतर एक शब्द सुना होगा नाइस टू मीट यू, तो नाइस का यूज़ कर सकते हैं अपन, प्लेजर की यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही कोई बड़ा इशू नहीं है, अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक हेलो और हाय, ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों का यूज़ भी अपन अपने से बड़ों छोटे सभी के साथ में किया जा सकता है। ठीक है, हेलो अंकल, हाय अंकल, इस तरीके से, जैसे हाय पापा, हेलो पापा, इस तरीके से अपन इन शब्दों का यूज़ अपने से बड़ों छोटों के लिए सभी के लिए ये सिमिलर तौर पे यूज़ किए जाता है। तो आई होप इन सभी चीज़ों के साथ में आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा अलग से। और साथ ही जैसे अपन किसी को मिलने के लिए बोलते हैं, मिलने के बाद में वापस से मिलने का कोई चांसेस बनता है अपना, तो उसको अपन बोल देते हैं बाय सी यू। तो सी यू का अर्थ ये नहीं होता, सी मतलब देखना, तो इसका अर्थ ये नहीं होता देख लूँगा तुझे, वो वाली चीज़ नहीं है।
इस जगह यूज़ होता है बाय सी यू का मतलब अपन फिर से मिल सकेंगे। बाय सी यू, फिर मिलते हैं कभी, ठीक है। इसका अर्थ होता है अच्छा फिर मिलते हैं, बाय सी यू। या इसको सी यू की जगह अपन एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मतलब अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सो लॉन्ग, या बाय सी यू।